नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कथा में उतरते हैं जो पीढ़ियों से आस्था का, विश्वास का एक बहुत बड़ा केंद्र रही है। ये है भगवान बृहस्पति की कथा। पता है, ये कहानी सिर्फ देवी देवताओं के बारे में नहीं है। ये तो ये दिखाती है कि कैसे हमारे अपने कर्म, हमारा अपना अहंकार और हाँ, हमारी भक्ति, यही सब हमारी किस्मत को बना या बिगाड़ सकते हैं। सोचिए, कितना शक्तिशाली वादा है ये कि इस कथा को सुनने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन आप जानते हैं, बात सिर्फ सुनने की नहीं है, असल बात है समझने की। ये समझने की कि आखिर कैसे एक रानी के अहंकार ने उसका सब कुछ तबाह कर दिया और फिर कैसे सिर्फ विनम्रता ने उसे वो सब कुछ वापस दिला दिया। तो चलिए इसी बदलाव की, इसी परिवर्तन की यात्रा पर चलते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे राज्य से जहाँ मतलब सब कुछ बढ़िया था। एक बहुत ही नेक राजा थे और उनकी रानी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है ना, सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं आता, वो तो अंदर से ही पनपता है। और यहाँ वो खतरा था रानी का अहंकार। एक ऐसा अहंकार जिसने विनाश के सारे दरवाजे खोल दिए। कह सकते हैं कि एक ही महल में ना दो अलग अलग दुनियाएं बसती थीं। एक तरफ थे राजा, जिनका दिल हमेशा दान, पुण्य और धर्म में लगा रहता था। वो अपनी प्रजा की सेवा करने में ही खुशी ढूंढते थे। और दूसरी तरफ थी रानी, जिन्हें ये सब फिजूल खर्ची लगता था। उन्हें तो बस धन जमा करने का शौक था, देने का नहीं। और बस यही टकराव, यही सोच का फर्क उनके भाग्य को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। और फिर वो दिन आ ही गया। राजा शिकार पर गए हुए थे और महल में भिक्षा मांगने एक साधु पहुंचे। लेकिन वो कोई आम साधु नहीं थे, वो तो स्वयं भगवान बृहस्पति थे। रानी ने उन्हें भिक्षा तो दी नहीं, उल्टा कुछ ऐसा कह दिया जो कभी किसी को नहीं कहना चाहिए। सीधे सीधे उसने अपने ही विनाश को बुलावा दे दिया, ये कहते हुए कि काश उसका सारा धन ही नष्ट हो जाए। अब साधु के रूप में भगवान ने तो बस कह दिया, तथास्तु, मतलब जैसा तुम चाहो। रानी ने अपने घमंड में उनकी वो एक तरह से व्यंग्यात्मक सलाह ही थी, वो मान ली। और नतीजा बहुत ही भयानक था। पहला बृहस्पतिवार बीता, दूसरा बीता और तीसरे तक तो सब कुछ खत्म हो चुका था। महल खाली, खजाना गायब, पूरा परिवार भूखा था और बेचारे राजा को अपना राज्य छोड़कर एक लकड़हारे की तरह जीना पड़ रहा था। तो अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब बारी है रानी के पछतावा की। कहते हैं ना, जब सब कुछ छिन जाता है तभी इंसान को अक्सर सही रास्ता सूझता है। और रानी के लिए ये रास्ता उसकी बहन बनकर आई। वही बहन जो उसे अहंकार के अंधेरे से निकालकर विश्वास की रोशनी मिलाने वाली थी। हुआ यूं कि 7 दिन तक भूखा रहने के बाद रानी ने हार मान ली। उसने अपनी दासी को मदद मांगने के लिए अपनी बहन के पास भेजा। और इत्तेफाक देखिए, वो दिन गुरुवार का था और बहन बृहस्पति व्रत की कथा सुन रही थी। जब बहन ने रानी की ये हालत देखी तो उसने सीधे सीधे उसे आईना दिखा दिया कि ये सब भगवान बृहस्पति के अपमान का ही नतीजा है। पर उसने सिर्फ गलती नहीं बताई, बल्कि उसे सुधारने का रास्ता भी दिखाया। और वो रास्ता था बृहस्पति व्रत। तो सवाल ये है कि पश्चाताप का ये रास्ता था कैसा? ये था बृहस्पतिवार का व्रत, जिसमें भक्ति और अनुशासन दोनों का संगम है। केले के पेड़ की पूजा से लेकर सिर्फ पीले रंग का भोजन करने तक हर एक कदम विनम्रता का और भगवान के प्रति समर्पण का प्रतीक है। ये सिर्फ कोई रस्म नहीं थी, बल्कि अपने पूरी जीवन शैली को बदलने का एक संकल्प था। और जानते हैं, इसका असर फौरन हुआ। अगले ही गुरुवार व्रत तो कर लिया, पर रानी और दासी इस बात से दुखी थीं कि अरे, भोग लगाने के लिए तो पीला भोजन ही नहीं है। और तभी एक चमत्कार हुआ। एक साधारण से इंसान के रूप में खुद बृहस्पति देव आए और उन्हें सुंदर पीले भोजन से भरे 2 थाल देकर चले गए। ये एक साफ इशारा था कि उनकी भक्ति स्वीकार हो गई है और अब समृद्धि का रास्ता दोबारा खुल रहा था। अच्छा, अब जरा देखते हैं कि परदेश में लाजा के साथ क्या हो रहा था, क्योंकि उनकी यात्रा भी विश्वास की एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। ये दिखाती है कि भक्ति का रास्ता हमेशा फूलों भरा नहीं होता, उसमें कांटे भी होते हैं। उधर परदेश में राजा भी बहुत दुखी थे। उन्हें भी एक साधु मिले जिन्होंने व्रत का रास्ता दिखाया और धीरे धीरे उनकी हालत सुधरने भी लगी। पर भक्ति में एक छोटी सी भूल भी बहुत भारी पड़ सकती है। हुआ ये कि एक गुरुवार वो व्रत करना भूल गए और बस उसी दिन उन पर रानी का हार चुराने का झूठा इल्जाम लग गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया।
यही थी उनकी आस्था की सबसे बड़ी, सबसे कठिन परीक्षा। जेल के उस अंधेरे में राजा ने अपनी भूल के लिए बहुत प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना सुनी गई। उसी रात भगवान बृहस्पति उस नगर के राजा के सपने में आए और सारा सच बता दिया कि वो लकड़हारा बेकसूर है और हार तो खूंटी पर टंगा है। साथ में ये चेतावनी भी दी कि अगर एक बेकसूर को सजा हुई तो पूरा राज्य तबाह हो जाएगा। बस फिर क्या था, अगली सुबह सच सामने आ गया। हमारे राजा को न सिर्फ रिहा किया गया बल्कि पूरे सम्मान के साथ विदा भी किया गया। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक राजा और रानी की नहीं है। इस कथा के अंदर ना कई छोटी छोटी और कहानियां भी हैं और ये कहानियां दिखाती हैं कि कैसे भक्ति की शक्ति हर किसी के लिए काम करती है। चलिए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। इस कथा की शक्ति सिर्फ व्रत करने वाले तक ही नहीं रहती। जब राजा अपने घर वापस लौट रहे थे तो उन्होंने रास्ते में लोगों को ये कहानी सुनानी शुरू की और फिर तो चमत्कार पर चमत्कार होने लगे। वो एक शव यात्रा के पास से गुजरे, कथा सुनाई और मरा हुआ इंसान जिंदा होकर बैठ गया। एक किसान के बैल थक कर गिर पड़े थे, कथा सुनते ही वो भी फिर से खड़े हो गए। एक कुम्हार का बेटा जो बीमार था वो भी कथा के असर से ठीक हो गया। मतलब ये कहानी तो जीवन देने वाली शक्ति रखती है। कथा के अंदर एक और बहुत ही प्रेरणा देने वाली कहानी है, एक गरीब ब्राह्मण की बेटी की। वो इतनी श्रद्धा से व्रत रखती थी कि उसकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि साधारण जौ भी उसके हाथों में आकर सोना बन जाते थे। उसकी इसी पवित्रता को देखकर एक राजकुमार ने उससे शादी कर ली, पर वो अपनी जड़ों को भूली नहीं। उसने अपने माता पिता को भी ये व्रत सिखाया, उनकी गरीबी मिटाई और उन्हें मोक्ष का रास्ता भी दिखाया। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सच्ची भक्ति आपको इस लोक में भी और परलोक में भी दोनों जगह समृद्धि देती है। तो अब तक धन दौलत, मान सम्मान सब कुछ वापस आ चुका था, लेकिन राजा और रानी की जिंदगी में एक बहुत बड़ी कमी अब भी थी। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर चलते हैं जहां उनकी सबसे गहरी, सबसे बड़ी इच्छा पूरी होने वाली थी। हुआ ये कि इतने सालों से कोई संतान न होने की वजह से राजा बहुत दुखी रहते थे, लेकिन रानी ने उन्हें हिम्मत दी, कहा कि बृहस्पति देव हमारी ये इच्छा भी जरूर पूरी करेंगे। और देखिए, उसी रात भगवान बृहस्पति राजा के सपने में आए और उन्हें बताया कि उनकी रानी गर्भवती है। ठीक 9 महीने बाद उनके घर एक बहुत ही सुंदर बेटे का जन्म हुआ। ये था उनकी अटूट भक्ति का सबसे बड़ा, सबसे मीठा फल। तो आखिर इस पूरी कथा का सार क्या है, इसका निचोड़ क्या है? ये हमें बस यही सिखाती है कि भगवान बृहस्पति हर उस प्रार्थना को सुनते हैं जो घमंड से नहीं बल्कि सच्चे दिल से और दान की भावना के साथ की जाती है। असली पूजा धन दौलत चढ़ाने में नहीं है, असली पूजा तो मन की पवित्रता में है। और आखिर में हम बस एक सवाल के साथ इस कथा को समाप्त करना चाहेंगे। ये कहानी हमें धन दौलत से आगे देखने को कहती है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आस्था से, विश्वास से हमें असल में मिलता क्या है। क्या सच्ची दौलत मन की शांति, संतोष और जीवन में एक बड़ा उद्देश्य पाने का एहसास है? इस पर जरूर सोचिएगा।